हमारी पृथ्वी बड़ी सुंदर और ताकतवर है। यह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी विविधता और शक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल समुद्र और हरे भरे जंगल हैं। ये प्राकृतिक संरचनाएं न केवल देखने में अद्भुत हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ बहुत विनाश हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट हमें यह याद दिलाते हैं कि पृथ्वी की ताकत कितनी भयानक हो सकती है। ये ताकतें जो हमें हैरान भी करती हैं और डराती भी हैं, अरबों सालों से हमारे ग्रह को आकार दे रही हैं। इन घटनाओं ने पृथ्वी के भूगोल और जलवायु को बदल दिया है। ज्वालामुखी के गर्म दिल से लेकर तूफान के गुस्से तक पृथ्वी की ताकत साफ दिखती है। ये घटनाएं हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। ये ताकतें हमें याद दिलाती हैं कि हम इस पृथ्वी पर बस थोड़े समय के लिए हैं और ये अपने हिसाब से चलती है। हमें इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। इन ताकतों को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। ये हमारी पृथ्वी की ताकत की कद्र करना और इसके साथ रहना सीखना है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इन घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। ज्वालामुखी अपने धधकते विस्फोटों से पल भर में जगहों का रूप बदल सकते हैं। ये विस्फोट नई भूमि का निर्माण कर सकते हैं और पुराने भूभाग को नष्ट कर सकते हैं। भूकंप महाद्वीपों को हिला सकते हैं, जिससे सुनामी आती है जो समुद्रों में हजारों मील तक जाती है। ये घटनाएं न केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों को भी। तूफान, वो भयानक तूफान, अपने साथ तटीय शहरों को तबाह करने की ताकत लाते हैं। ये तूफान भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ का कारण बनते हैं। ये घटनाएं जितनी विनाशकारी लगती हैं, पृथ्वी की गतिशीलता का भी प्रमाण है। ये हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। ये उन शक्तिशाली ताकतों की याद दिलाती हैं जिन्होंने युगों से हमारे ग्रह को आकार दिया है और आज भी ऐसा कर रही हैं। इन घटनाओं ने न केवल हमारे भौगोलिक परिदृश्य को बदला है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित किया है। पृथ्वी की परत के नीचे पिघले हुए चट्टान का एक समुद्र है जिसे मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा, जो अत्यधिक गर्म और तरल होता है, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में स्थित होता है। बहुत ज्यादा दबाव में ये मैग्मा कभी कभी सतह पर आ जाता है, ज्वालामुखी से फटता है। जब ये सतह पर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट प्रकृति की कच्ची शक्ति का एक तमाशा है, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की झलक दिखाता है। पृथ्वी की आग का प्रदर्शन। यह विस्फोट न केवल दृश्य रूप से अद्भुत होते हैं, बल्कि वे हमारे ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को भी आकार देते हैं। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वह पिघला हुआ लावा, राख और गैसें वायुमंडल में उगलता है। ये गैसें और राख वायुमंडल में ऊंचाई तक पहुंच सकती है। लावा बहुत गर्म ढलानों से नीचे बहता है, अपने रास्ते में सब कुछ जला देता है। यह लावा ठंडा होकर कठोर चट्टान में बदल जाता है। राख, महीन कणों का एक मोटा कंबल, पूरे शहरों को दफन कर सकता है, जिससे जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है, जैसा कि सदियों पहले पोम्पेई में हुआ था। पोम्पेई का विनाश एक ऐतिहासिक घटना है जिसने हमें ज्वालामुखी की विनाशकारी शक्ति का एहसास कराया। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक सन 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस का था। इस विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। विस्फोट ने पोम्पेई और हरकुलेनियम के रोमन शहरों को राख की एक मोटी परत के नीचे दफन कर दिया, जिससे ये शहर सदियों तक समय में जमे रहे। उन्हें समय पर सुरक्षित रखा। आज पोम्पेई के खंडहर हमें उस समय की जीवन शैली और ज्वालामुखी के प्रभावों की जानकारी देते हैं। 1815 में माउंट टैम्बोरा का विस्फोट, जो रिकॉर्ड किया गया इतिहास में सबसे बड़ा था, ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिससे दुनिया भर में ज्वालामुखी सर्दी हुई और वैश्विक जलवायु पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक रूप से फसलें खराब हुईं और अकाल पड़ा। इसने मानवता को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता का एहसास कराया। ज्वालामुखी विनाशकारी होने के साथ साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नए भूमि रूपों का निर्माण करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करते हैं। ज्वालामुखी की राख पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यह उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। ज्वालामुखी गतिविधि से गैसें भी निकलती हैं, जो हमारे वायुमंडल के निर्माण में योगदान करती हैं। ये गैसें जलवायु और मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। भूकंप, जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हिला देते हैं, हमारे ग्रह के भीतर काम करने वाली विशाल ताकतों की याद दिलाते हैं। ये कंपन पृथ्वी की परत से उत्पन्न होते हैं, जहां विशाल टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति में होती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं, एक दूसरे से रगड़ती हैं या अचानक फिसल जाती हैं, तो वे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ती हैं। ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग और उसकी सतह पर जाती हैं, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिलती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, जिसमें ज्यादा संख्याएं ज्यादा शक्तिशाली भूकंपों का संकेत देती हैं।
भूकंप व्यापक क्षति का कारण बन सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं, पुलों को तोड़ सकते हैं और भूस्खलन शुरू कर सकते हैं। जापान में 2011 का तोहोकू भूकंप, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था, ने एक विशाल सुनामी को जन्म दिया जिसने देश के समुद्र तट को तबाह कर दिया। सुनामी, जो अक्सर पानी के नीचे भूकंप से शुरू होती है, विशाल लहरें होती हैं जो समुद्रों में अविश्वसनीय गति से यात्रा करती हैं। ये लहरें सामान्य हवा से उत्पन्न लहरों के विपरीत खुले समुद्र में हजारों मील कम ऊर्जा हानि के साथ यात्रा कर सकती हैं। जैसे ही सुनामी किनारे के पास पहुंचती है, उथला पानी इसके धीमे होने और ऊंचाई में बढ़ने का कारण बनता है, जिससे पानी की एक ऊंची दीवार बन जाती है। जब पानी की यह दीवार तट से टकराती है तो यह पूरे तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है, जिससे विनाशकारी क्षति होती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी, जो सुमात्रा के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप से शुरू हुई थी, दर्ज इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। सुनामी लहरें, जिनमें से कुछ 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच रही थी, ने एक दर्जन से ज्यादा देशों में तटीय समुदायों को तबाह कर दिया, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। भाग 5, तूफान। समुद्र के घूमते तूफान। तूफान वे राक्षसी तूफान जो गर्म समुद्र के पानी के ऊपर बनते हैं, प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जिससे निपटना है। ये तूफान समुद्र की सतह से गर्मी और नमी को खींचते हैं, जिससे वे और भी शक्तिशाली बन जाते हैं। बादलों और गरज के साथ ये घूमते हुए द्रव्यमान जब जल वाष्प संघनित होता है तो निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, हवाएं पैदा करते हैं जो 150 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और इमारतों को नष्ट कर सकती हैं। तूफानों को उनकी हवा की गति के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी 5 सबसे मजबूत होती है। श्रेणी 5 के तूफान में हवाओं की गति 157 मील प्रति घंटे से अधिक हो सकती है, जो विनाशकारी क्षति का कारण बनती है। ये तूफान अपने साथ 3 हरा खतरा लाते हैं: तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री तूफान। भारी बारिश से बाढ़ आ सकती है, जिससे नदियां और जलाशय उफान पर आ जाते हैं। समुद्री तूफान। तूफान की तेज हवाओं के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि अक्सर इन तूफानों का सबसे विनाशकारी पहलू होता है। समुद्री तूफान तटीय क्षेत्रों में पानी की दीवार की तरह हमला करता है, जिससे व्यापक बाढ़ और क्षति होती है। तूफान कैटरीना, एक श्रेणी 5 का तूफान जिसने 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट पर हमला किया, जिससे विनाशकारी क्षति हुई, खासकर न्यू ऑर्लियंस में। इस तूफान ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया और अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान किया। समुद्री तूफान ने तटबंधों को तोड़ दिया, जिससे शहर का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूब गया और व्यापक तबाही हुई। इस तबाही ने दिखाया कि कैसे प्रकृति की शक्ति मानव निर्मित संरचनाओं को भी ध्वस्त कर सकती है। भाग 6, बवंडर। प्रकृति के चक्रवात। बवंडर हवा के वे हिंसक रूप से घूमते हुए स्तंभ जो गरज से जमीन तक फैले हुए हैं, प्रकृति के चक्रवात हैं। हवा के ये कसकर घाव वाले फनल अक्सर 1 मील से भी कम चौड़े होते हैं। 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की हवा की गति पैदा कर सकते हैं, जिससे वे पृथ्वी पर सबसे हिंसक तूफान बन जाते हैं। बवंडर तब बनते हैं जब गर्म नम हवा ठंडी शुष्क हवा से टकराती है, जिससे अस्थिर वातावरण बनता है। ऊपर उठती गर्म हवा घूमने लगती है, जिससे फनल बादल बनता है। अगर यह फनल बादल जमीन को छूता है तो यह बवंडर बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा बवंडर का अनुभव करता है, खासकर टॉर्नेडो एली नामक क्षेत्र में, जो टेक्सास से साउथ डकोटा तक फैला है। बवंडर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, इमारतों को चीर सकते हैं, पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और वाहनों को खिलौनों की तरह उछाल सकते हैं। भाग 7, प्रदूषण, एक खत्म सा दुश्मन। जबकि ज्वालामुखी, भूकंप और तूफान पृथ्वी की शक्ति के नाटकीय प्रदर्शन हैं, एक और ताकत काम कर रही है, खत्म सी लेकिन घातक प्रदूषण। प्रदूषण हानिकारक पदार्थों से हमारे पर्यावरण का दूषित होना हमारे ग्रह और उसके सभी निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह से जल प्रदूषण हमारी नदियों, झीलों और महासागरों को दूषित करता है, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। लैंडफिल, खनन और अनुचित अपशिष्ट निपटान से भूमि प्रदूषण मिट्टी की गुणवत्ता को कम करता है और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। प्रदूषण के प्रभाव दूरगामी हैं, जो जलवायु परिवर्तन, सांस लेने में तकलीफ, जल जनित रोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान में योगदान करते हैं। यह एक खत्म सा दुश्मन है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे ग्रह को जहर दे रहा है। भाग 8, हमारे ग्रह की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी। हमारे ग्रह को इन शक्तिशाली ताकतों से बचाना प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों
एक साझा जिम्मेदारी है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना चाहिए, उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और हमारे सामने आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हम सौर, पवन और जल विद्युत जैसे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन करके पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं। पुनर्वनीकरण के प्रयास जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं। स्थायी जीवन पद्धतियां जैसे कचरा कम करना, पानी का संरक्षण करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समय देकर जान बचाई जा सकती है। भूकंपीय गतिविधि और समुद्री तूफान को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग कोड संरचनाओं को इन घटनाओं के प्रति ज्यादा लचीला बना सकते हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। धरती माता के लिए। हमारी पृथ्वी, यह सुंदर नीला ग्रह जिसे हम घर कहते हैं, खतरे में है। ज्वालामुखी के उग्र प्रकोप से लेकर खत्म से दुश्मन प्रदूषण तक हमें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हम इस ग्रह के संरक्षक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने, स्थायी रूप से जीने और इस पृथ्वी के अच्छे प्रबंधक बनने का संकल्प लें। आइए हम अपने बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना, उसकी सुंदरता की सराहना करना और एक स्वस्थ, ज्यादा स्थायी भविष्य की दिशा में काम करना सिखाएं। कार्रवाई का समय अब है। आइए धरती माता के प्यार के लिए एक साथ आएं और बदलाव लाएं।